That's my good news. लक्ष्माई गुड न्यूज़ और गुड न्यूज़ के साथ मैं हूं महेश सिंह। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी की तरह दक्षिणी भारत के तमिलनाडु में तेनकाशी शहर भी अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्मृति के लिए जाना जाता है। पश्चिमी घाट की तलहटी में बसा यह शहर विश्वनाथ मंदिर और चिदार नदी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब तेनकाशी ने अपनी नई पहचान तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में भी बना ली है। इसका श्रेय जाता है डॉक्टर श्रीधर वेम्पुकू, जिन्होंने भारत की बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कारपोरेशन की नींव रखी। डॉक्टर वेम्बू का जन्म एक ग्रामीण परिवेश में हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले वे अपने विद्यालय में हमेशा उत्कृष्ट रहे। 12वीं कक्षा की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के बाद उन्होंने IIT मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट और PhD की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर वेम्बू के पास एक सुनहरा करियर विकल्प था। उन्हें राष्ट्रीय कंपनियों और अमेरिकी कॉरपोरेट करियर में अपनी जगह बनाने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनते हुए अमेरिका की चमक दमक छोड़ भारत लौटने का निर्णय लिया। भारत लौटकर उन्होंने अपने भाइयों और सहपाठियों के साथ मिलकर एडवेंटनेट नामक सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी आगे चलकर जोहो कॉर्प के रूप में वैश्विक मंच पर पहचान बनाने लगी। जोहो कॉर्प करोड़ों डॉलर का व्यवसाय संचालित करती है और विश्व भर में सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करती है। डॉक्टर वेम्बू की सफलता का राज दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, संकल्प और निरंतर सृजन में है। एक काशी जैसी पारंपरिक नगरी में आधुनिक तकनीक और नवाचार का विकास युवा पीढ़ी के लिए डॉक्टर वेम्बू प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर वेम्बू के अनुसार ग्रामीण पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों से निकल कर भी अगर व्यक्ति के पास लक्ष्य और समर्पण है तो वैश्विक स्तर पर सफलता हासिल करना असंभव नहीं है। उनका यह दृष्टिकोण आज एक काशी के युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन गया है। यह तकनीकी नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बन चुकी है। डॉक्टर श्रीधर वेम्बू का सफर यह साबित करते हैं कि ज्ञान, मेहनत और समर्पण के माध्यम से सीमित संसाधनों से भी विश्व स्तर पर प्रभावशाली परिवर्तन लाया जा सकता है। So he's a spiritualist, nationalist, social reformer, institution builder, the philosopher par excellence. So you see the number of high quality monks who are coming out every year. Okay, so it is Ramakrishna Math is more than 100 years old, but I always refer it to as the IIT of spirituality. Okay, that's so. Though I shouldn't do that that way. He's also the architect of Neo Vedanta. I think that the crux of the matter is Atmano Mokshatam Jagathithaya Cha. What he said was, apart from your own realization of the ultimate or whatever, there should be something done which is for the greater good. So the service as an essential component in the spiritual development, because it is only through service that slowly selfishness will move on to enlightened selfishness, and from enlightened selfishness we'll go to partial unselfishness, and finally Swamiji himself said that unselfishness is God. It's a very वियतनाम देश के हो ची मिन सिटी में स्थित लाज फॉर पॉज वियतनाम नामक संस्था ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्वयंसेवियों ने कुत्तों के लिए अपनी करुणा दिखाई। इस पहल का उद्देश्य कुत्तों को एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान करना था, ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवियों ने कुत्तों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। स्वयंसेवियों ने कुत्तों को ताजगी प्रदान करने के लिए उन्हें सैर पर ले गए और स्नान कराया। कुत्तों की शारीरिक देखभाल के साथ साथ उनकी भावनात्मक स्थिति को भी समझा और उन्हें आरामदायक महसूस कराया। कुत्तों को प्यार और ध्यान देकर उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। इस पहल के माध्यम से स्वयंसेवियों ने यह सिद्ध कर दिया कि करुणा और समर्पण से किसी प्राणी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इस पहल ने न केवल कुत्तों के जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश दिया। लोगों को यह एहसास हुआ कि अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम अपने समाज और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल स्वयंसेवियों ने अपने समय और ऊर्जा को इस नेट कार्य में लगाया। उनका मानना है कि समाज सेवा से ही हम
अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। उनका ये योगदान प्रेरणादायक है और दूसरों को भी समाज सेवा की ओर प्रेरित करता है। Really bad Demodex, which is caused by a lowered immunity, which is often caused by a lack of proper nutrition, because as you know, a husky needs a serious amount of food, and they've probably just been giving him table scraps, which then lowers their immunity and causes them to get Demodex. Oh, it's a puppy. He also looks like he's only a puppy as well, about 6 or 7 months old. So he's really in bad shape. Proud of that group actually. I know, it hurts. That's testing for the distemper. I think Ecanis for sure because he's so white. Now we're going to take blood. Check for Ecanis and other blood parasites. Hey, your new name Mekong. This is the one I'm talking to you about, Gina and Julie in America. They're going to pay for him and I will help find a new home. Okay. I actually think that he's just exhausted, like from fighting whatever infection is inside him, and looking at the color of his gums and his tongue, which are very pale pink, is a sign of Ecanis, which is a blood parasite transmitted by ticks. Definitely going to be. भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सपाट के साथ मनाई जा रही है। उन्हें न सिर्फ भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, बल्कि एक ऐसे शिक्षक और दूरदर्शी विचारक के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में यह साबित किया कि सीमित संसाधनों में भी असीम ऊंचाइयां हासिल की जा सकती है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम का बचपन किसी संपन्न परिवार में नहीं बीता। पिता नाव चलाते थे और घर की आमदनी बहुत सीमित थी, लेकिन कलाम ने ऊंचाइयों को अपनी प्रेरणा बना लिया। बचपन से ही वे विज्ञान और उड़ान की दुनिया से मोहित थे। यही जिज्ञासा आगे चलकर पूरे भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों की सबसे पहल शख्सियत बना गई। डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने अपने पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। बाद में उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे उन्हें भारत के मिसाइल मैन की उपाधि मिली। साल 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए उन्होंने हमेशा अपने आप को जनता का राष्ट्रपति कहा। उनका दरवाजा विद्यार्थियों और युवाओं के लिए हमेशा खुला रहता था। ये मानते थे कि भारत का भविष्य उनके युवाओं के सपनों और उनके प्रयासों में बसता है। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी डॉक्टर कलाम ने अपनी असली पहचान एक शिक्षक और प्रेरक के रूप में बनाए रखी। उन्होंने देश भर में हजारों छात्रों से संवाद किया, उन्हें सपने देखने और उन सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी। उनका प्रसिद्ध कथन आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। 27 जुलाई 2015 को जब वे IIM शिलांग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तभी मंच पर ही उनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में भी वे वही कह रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, ज्ञान बांटना। उनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देशभर में स्कूलों, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों में उनके योगदान को याद करते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर कलाम की सादगी, समर्पण और सकारात्मक सोच आज भी हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि महानता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन इच्छा शक्ति, मेहनत और सीखने की लगन से कोई भी असंभव लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके विचार और उनके सपने हमेशा भारत के आकाश में चमकते रहेंगे।